Hello, everybody. I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science, JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. I welcome to all of you in my lecture, Personal Administration. Subtopic is training. This topic is related to TYBA syllabus, Special Politics by Savitribai Phule, Pune University. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का इससे पहले हमने लेक्चर आपके सामने पेश किया था, वो था रिक्रूटमेंट। किसी भी पोस्ट पर जो वैकेंट है, अगर किसी पर्सन को रिक्रूट करना होता है तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, इस पर हमने अपने ख़यालात पेश किए। रिक्रूटमेंट लेने वाली एजेंसी कौन सी है, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, क्या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये पॉइंट्स जो हैं हमारे पिछले लेक्चर में आपने सुने। अब किसी भी पोस्ट पर कोई एम्प्लॉय रिक्रूट हो जाता है, पोस्ट फिलअप हो जाती है, तो उसके बाद जो है ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग ट्रेनिंग की है इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन इन अ पर्टिकुलर आर्ट, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। किसी भी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में बहुत ज़रूरी होता है। इट मीन्स प्रिपेयरिंग एन एम्प्लॉय फॉर हिज फ्यूचर वर्क। एम्प्लॉय को उसके फ्यूचर वर्क के लिए प्रिपेयर किया जाता है थ्रू वेल प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग के ज़रिए जो है एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है। प्री एंट्री ट्रेनिंग रहती है, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग रहती हैं। प्री एंट्री ट्रेनिंग जॉब पर जॉइनिंग देने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब सीखना पड़ता है, टेक्निकल बातें सीखनी पड़ती हैं। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग जो कि हमें अपने जॉब में प्रमोशन के लिए पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से हमें मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग के मकासद क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 1, ट्रेनिंग हेल्प्स द न्यू एम्प्लॉय टू इनकलकेट एंड लर्न ऑक्यूपेशनल स्किल। ट्रेनिंग मददगार साबित होती है नए एम्प्लॉय को ऑक्यूपेशनल स्किल, सलाहियतें उनके अंदर डेवलप करने के लिए उनको इनकलकेट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो नॉलेज हासिल कर लें उस काम की, अपने काम से फेमिलियर हो जाएं और अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ दैट ट्रेनिंग हेल्प एन एम्प्लॉय टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, acquire new techniques and modify, revise his mode of work. ट्रेनिंग मददगार साबित होती है किसी भी एम्प्लॉय को नए सिचुएशन, नए माहौल में काम करने के लिए, एक्वायर न्यू टेक्निक्स, ताकि वो जो है नई टेक्निक्स से सीख लें, अपने मोड ऑफ वर्क को समझ लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम रहता है। उन्होंने जॉब तो हासिल कर ली है अपनी क्वालिफ़िकेशन के बिना पर, लेकिन जो है ही और शी मस्ट बी ट्रेन फॉर देयर वर्क। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज़ दैट ऑल एम्प्लॉय आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तमाम एम्प्लॉयज़ इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। हर एक के अपने अपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन रहते हैं, जिसके बिना पर एफिशिएंसी लेवल एक दूसरे से अलहदा रहता है। सम सफ़र फ्रॉम डिफिशेंसी
कुछ लोग डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। इस पर ट्रेनिंग का मेन जो मकसद है, टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू ओवरकम हिज डेफिशिएंसी। ट्रेनिंग का मकसद ही यही है कि उस एम्प्लॉय को ओवरकम, उस डेफिशिएंसी से ओवरकम निकाला जाए और जो है उसे कॉन्फिडेंट किया जाए, उसे जो है अवेयर किया जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए। Fourth one is the nature of work in the governmental organization is different from that the private enterprises. नेचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट होता है। Therefore, it is necessary to give training to a newly recruited public servant before he take up the job. अपनी नई जॉब संभालने से पहले, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए स्पेशली अलग अलग सिटीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ज्वाइन होना पड़ता है। आईएएस की जॉब के लिए लाल बहादुर नेशनल एकेडमी और आईपीएस जॉब के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाकर अपनी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। ये दो ऑफिसर्स की बात मैंने नहीं कही, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, इनको अपनी जॉब पर आने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। Now the fifth point is there is constant improvement. New kind of techniques and office machineries and equipments are being introduced every day. जैसे कि हम जानते हैं कि ज़माने के साथ साथ तरक्कियात हो रही हैं, और जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट्स ईजाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। ये नई टेक्निक्स की मालूमात हर एक को होनी चाहिए। ट्रेनिंग से हमें एक्वेंटेड नॉलेज और टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटर्स ये सीखने का मौका मिलता है। हमारे अंदर जो डर खौफ है वो ख़त्म होता है, फियरलेस हम काम कर सकते हैं। Next point is training helps an employee to acquire certain values and norms and develop right attitudes towards the people and the community at large, because ultimately he is called upon to serve the community. ट्रेनिंग के ज़रिए बिहेवियर में भी चेंजेस आती हैं, आइडियाज़ बदलते हैं, नए नए अच्छे वैल्यूज़ और नॉर्म्स सीखने का मौका मिलता है। हमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, हायर अथॉरिटी से कैसी बात करनी है, लोअर अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ कैसा पेश आना है, ये तमाम चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग से इंसान के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है, उसको कुछ सीखने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें कम्युनिटी से रब्ता रहता है। कम्युनिटी में आवाम के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए, कैसी बातचीत की जाए, ये सब जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आती है बातें, और जो है एक एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग होना ही चाहिए। Seventh point is that training helps to broaden the vision and outlook of an employee. ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का विजन बढ़ता है, ब्रॉडर उसकी नॉलेज होती है। इट इज़ नॉट ओनली एक्वायर न्यू स्किल, इट ऑल्सो डेवलपिंग न्यू एटीट्यूड्स एंड ब्रॉडनिंग द माइंड। नई स्किल ही सीखने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि एटीट्यूड्स में भी चेंजेस आती हैं। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशंस होता है,
उससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे एटीट्यूड में बदलाव आता है। बहुत सी बातें हमारी वजह से लोग सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों से सीखते हैं। एथिक्स, मोरालिटी, ये तमाम चीज़ें एक ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन इन द वर्ल्ड। एक ट्रेनिंग से एम्प्लॉय के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड पैदा होती है। रिजिडिटी अच्छी बात नहीं है, किसी भी एक चीज़ पर अड़े रहना नहीं। हालात को देखकर, माहौल को देखकर, कंडीशंस को देखकर इंसान के नेचर में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये चेंजिंग कंडीशन पूरे वर्ल्ड की जो है उसके लिए हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। इट ऑल्सो प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हायर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ट्रेनिंग के ज़रिए हमें हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब बातें ट्रेनिंग के दौरान समझाई जाती हैं। जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से उनका जो मोटो है, एम है ट्रेनिंग का, वो सॉल्व हो। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस किया जाता है, ताकि जो है एक एम्प्लॉय में, एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंट पैदा हो और एक स्पिरिट पैदा हो कि नहीं, अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एनी हाउ पूरी करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी गेट द पेमेंट ऑफ दैट जॉब। Training helps an employee to get equipped for higher position. Therefore, ultimately, training helps the employee to get promotion in due course of time. कुछ ट्रेनिंग जैसे पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग के ताल्लुक से मैंने कहा था, ये ज़रूरी होती है प्रमोशन के लिए। अगर हम जो है वक्त पर वो ट्रेनिंग ना करें तो हमारा प्रमोशन रुक सकता है। किसी भी एम्प्लॉय को ये बात सोचनी है कि जिस क्वालिफ़िकेशन के साथ और जिस रिक्वायरमेंट के साथ वो प्रमोशन पे जाएं, उसे वो पहले फुलफ़िल करें। लास्ट में ट्रेनिंग सेट द टोन एंड क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एन एम्प्लॉय डेवलप्स राइट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स हैज़ डिपार्टमेंटल वर्क। इट हेल्प to develop sense of integrity, homogeneity, and spirit of cooperation among the employee of the organization. ट्रेनिंग से हमारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स की क्वालिटी से वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करता है। राइट एटीट्यूड्स डिपार्टमेंटल वर्क की तरफ होता है। ट्रेनिंग से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इंटीग्रिटी आती है, उसी के साथ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पैदा होता है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से एक वेल ट्रेनर अपने इंस्टीट्यूशन को तरक्की दिलवा सकता है, प्रमोट कर सकता है और जो है ऊंचा मकाम दिलवा सकता है। रिक्रूटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग सही अंदाज से होना चाहिए और जो है ट्रेनिंग से हासिल करने के बाद जो हमारे मकासद हैं, इंस्टीट्यूशन को तरक्की दिलवाना, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट करना, ये ज़रूर होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बेनिफिटेड रहेगा।
थैंक यू वेरी मच।